हरे कृष्णा एवरीवन, दंडवत प्रणाम, शिला प्रभुपाद की जय। हम हैं यमुना महारानी के तट पर। यहाँ पर हम यमुना देवी की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और जो हमारा पॉडकास्ट है सीता मोहन महाराज जी के साथ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनॉग्रेशन हो रही है 15 जनवरी को, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं स्पेशली। उन्होंने लास्ट टाइम भी आए थे, सीता मोहन महाराज जी के साथ उन्होंने कीर्तन किया। सीता मोहन महाराज जी बताएंगे कि जो इस्कॉन नवी टेम्पल का वैदिक यूनिवर्सिटी है वो हमारे यूथ को कैसे इंगेज कर रहा है, उनको कैसे बुरी आदतों से छुड़ा रहा है, नशे से दूर कर रहा है। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हमारे साथ हैं सीता मोहन महाराज। ये हमारे इस्कॉन खारघर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम जानेंगे आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल हिस्ट्री और आप कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए और आपकी पर्सनल जर्नी कैसे रही। फिर बाद में हम बात करेंगे कि मंदिर में आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। भव्य मंदिर बना रहे हैं, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मंदिर है, तो उसमें आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जर्नी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी। तो मेरा नाम सीता मोहन दास है और मेरा आध्यात्मिक जर्नी जो है 1991 से शुरू होता है। मेरा नेटिव प्लेस बिहार में सासाराम पड़ता है और बचपन से ही मेरे भक्तों का संग में रहा हूँ। और उसके बाद नेटिव प्लेस के बाद मैं पटना में आया था हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ पर मैं भक्तों का संग मिला। टेम्पल में जन्माष्टमी के समय और रथ यात्रा के समय सेवा करता था मंदिर में, और पढ़ाई भी चलता था। इसी क्रम में जप करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, सेवा करना चालू था। तो वो तो हमको अच्छा लगा कि नहीं, दिस इज़ बेटर लाइफ। और जब मेरा एजुकेशन 98 में पूरा हुआ तो मैं डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमको भक्ति करना है, भक्तों के संग में सेवा करना है भगवान का। तत्पश्चात में ट्रेनिंग के लिए मैं इस्कॉन मायापुर में गया और वहाँ हमको ट्रेनिंग हुआ। हमारा इंचार्ज थे पांडु सखा दास, विद्वान गौरांग प्रभु, बहुत से सीनियर डिवोटीज, उनके साथ ट्रेनिंग मिला हमको। और ट्रेनिंग के बाद मैं बॉम्बे आ गया इस्कॉन मीरा रोड टेम्पल में, और वहाँ पे मेरा सेवा था निभ भक्त का डायरेक्टर, उनको ट्रेनिंग देना, शिक्षा देना। और बहुत से भक्त लोगों ने ट्रेनिंग लिया और वहाँ का भी लाइफ बहुत अच्छा था मेरा। हालांकि स्ट्रगल फुल था क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं बने थे, वहाँ पर बहुत सारे तकलीफें थी, पानी का प्रॉब्लम, मच्छर का प्रॉब्लम, बहुत सी दिक्कत था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रचार किया। और आज भगवान की कृपा से राधा गिरधारी जी का बड़ा मंदिर बन गया है और वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आते हैं। संडे प्रोग्राम, फेस्टिवल, सब बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है बिहार में। नहीं, पटना मीरा रोड टेम्पल में। जी जी हाँ। और उसके बाद उसी समय सुदास प्रभु जी वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो इस्कॉन खारघर का प्रोजेक्ट का ये लैंड मिल गया था। तो हम लोग 2007 में जुलाई 2007 में इधर आए थे खारघर में, और यहाँ पर प्रेसिडेंट शुरू हुआ एकलव्य बिल्डिंग में, और वहाँ से जर्नी शुरू होती है। तो 2009 में गुड़ी पड़वा के दिन ये जो नए मंदिर का ओपनिंग हुआ था, छोटे मंदिर का, और वहाँ पर हमने प्रचार शुरू किया, भक्त बने। और अभी आज 9 से 15 जनवरी 2025 को मंदिर का ओपनिंग होने वाला है। तो इस क्रम में हमारा सेवा था संकीर्तन डिपार्टमेंट, टेम्पल डिपार्टमेंट और भक्तों को देखभाल करना, ये मेरा सेवा था। लेकिन पिछले 8-10 साल से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मंदिर का, और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। तो अभी भगवान की कृपा से सब काम ठीक चल रहे हैं। प्रचार भी हो रहा है, बुक ट्यूशन भी हो रहे हैं, गीता मैराथन में हम गीता बांटते हैं, और अभी मंदिर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए। हाँ, राइफल डिपार्टमेंट, पुजारी डिपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, भक्तिदंत कॉलेज, आरती सेंटर, लाइब्रेरी, कॉलेज सब है। और जो मेन जो मंदिर जो है राधा मदन मोहन जी का है, ललिता विशाखा, श्री श्री गौरनिताई जी का है, और सीताराम हनुमान जी का है। 3 अल्टर मेन अल्टर है। और इसके बाद दशावतार जी का भी मंदिर है, बड़ा अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिम्हा अवतार, परशुरामा अवतार, ऐसे करके
10 अवतार का भी विग्रह है, स्थापना होगी। और सुंदर वृंदावन के 12 वन है। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। एशिया का सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट है ये, खानगर का प्रोजेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट में हमको सेवा का मौका मिला है। अपने को बहुत ही मैं धन्यवाद समझता हूँ। भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का, कि उन्होंने हमको इस प्रोजेक्ट में सेवा में लगाया, है ना। तो इनका मैं बहुत आभारी हूँ और अपना जीवन को मैं सफल मानता हूँ कि इतने बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट में सेवा करके हमको उनका मौका मिला, सेवा कर रहा हूँ। और इतना विशाल मंदिर है और आगे बहुत ही डेवलप होगा। आगे आने वाले करजत में हम लोग का 100 एकड़ जमीन मिला है, उसको भी डेवलप करना है। वहाँ पर गौशाला होगी, फार्म होगा, गुरुकुल होंगे, सब अच्छा, वहाँ पर बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट होगा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 घंटा की जर्नी है। ठीक है। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम है करजत। करजत। जी हाँ, करजत नाम है। तब वो सुंदर, वो जो भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है, उस पहाड़ के नीचे ही हमारा लैंड है। जी हाँ, बहुत सुंदर लैंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि ये इस्कॉन संस्था जो है एक बहुत ही सुंदर संस्था है, जो ट्रेनिंग देती है कैसे अपने जीवन को, संस्कार को हम बदल सकते हैं। जनरली हमारा जीवन जो है, संसार में ही हम जन्म लेते हैं, दुख में बहुत ही दुखालय संसार है, राइट। तो ये संसार दुखालय है, दुखालय ही रहेगा। यहाँ पर जो है जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, रोग है, कष्ट ही कष्ट है। अब भगवान गीता में बता दिया है, जन्म से ही ध्रुव मृत्यु, इसका जन्म हुआ, इसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन ये संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो यहाँ पर हम 3 गुण का हमको संग मिलता है। ये 3 गुण क्या है? सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसका संग करने से क्या होता है कि हमें, जब हम सतगुण का संग करते हैं तो हमको ऊपर की योनि मिलती है, जो रजो तमोगुण का संग करते हैं तो हमको नीचे की योनि मिलती है। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदस्य जन्मसु, कि हम प्रकृति के 3 गुणों का हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, इसका संग कर रहे हैं, इसके द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का भोग कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमें कभी ऊपर की योनि, कभी नीचे की योनि में बराबर 84 लाख योनियाँ हैं। तो ये मनुष्य योनि जो है बहुत ही भाग्यशाली जीवात्मा को मिलता है। और जब इसका हम सदुपयोग करते हैं, जब भगवान की भक्ति में सेवा में लगाते हैं, तो क्या होता है, इसके द्वारा हमें जो पुनर्जन्म जो लेकर के हम भगवान के धाम जाते हैं, और जहाँ जाने के बाद हमें दोबारा जगत में आना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा असली स्वार्थ है, और लोग इसको जानते नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नते स्वार्थ गति विष्णु। लोगों को मालूम नहीं है कि असली स्वार्थ क्या है, भगवान की प्राप्ति करना असली मेरा स्वार्थ है। तो इसीलिए या मैं यही शुभकामना करता हूँ कि हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करना चाहिए, कि हम उन्हीं के अंश हैं। भगवान से जीव जीव तो सनातन, हम भगवान के अंश होने के कारण हमारा भगवान के ही सेवा नित्य शाश्वत संबंध है ना। लेकिन इस संबंध को हम भूल गए हैं और संसार में हम भटक रहे हैं। तो हमारा मुख्य जो कार्य है, सेवा है, भगवान की भक्ति करना। और ये जो इस्कॉन जो है एक प्रामाणिक संप्रदाय है, और प्रभुपाद जी ने हमको ग्रंथ दिया है, गीता भागवत दिया है, भक्तों का संग दिया है, और हमें प्रोग्राम दिए हैं जिसका हम सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस मंदिर में यंग जनरेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है, शराब, नशा और बहुत बुरी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, धोखा देना, चोरी करना, और ख़ासकर हमारी जो भारत माता की जो धरती है, ये देवभूमि मानी जाती है। और अगर आप देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन भी यहीं पर ही होती है। तो उसके लिए हम क्या इंस्पायर कर सकते हैं यंगर जनरेशन को कि यहाँ पर आएँ, और क्या हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, तो यहाँ पर हरे कृष्ण मूवमेंट में, स्पेशली इस्कॉन खारघर में, यहाँ पर यूथ फोरम है, जहाँ पर शनिवार रविवार को यूथ फेस्टिवल होता है, ओनली फॉर यूथ। और इसमें हम उनको गीता के बारे में सिखाते हैं,
संस्कार सिखाते हैं कि हमें भक्ति क्यों करना चाहिए, गीता क्यों पढ़ना चाहिए। और आज के समय में जो यूथ जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और गलत संगतियों का हो गया है, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल में जो है अपना उनका वो सब चीज़ें उनको देखते रहते हैं और चीज़ का संस्कार बहुत गलत हो गया है। नशे की आदत हो गई है, व्यभिचार हो गया है और आदत पड़ गई है, करियर को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पर बताया गया है शास्त्र में कि कौन सबसे भाग्यशाली जीवात्मा है। अगर कोई व्यक्ति अपना धन खो देता है तो उसका कोई लॉस नहीं हुआ है, वो धन पूरा प्राप्त कर सकता है। और किसी व्यक्ति को हेल्थ जो है खराब हो गया है तो समथिंग उसको उन्होंने लॉस किया है। और जब इसका करियर खराब हो गया, आचरण खराब हो गया, तो समझे कि जीवन का सब कुछ खो दिया है। और इस करियर डेवलप करने के लिए हमारा इस्कॉन जो मूवमेंट जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पर आयोजन होता है। लोग हम ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं। और हमारा इस्कॉन खारघर में स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लाइब्रेरी भी है, जहाँ संडे के दिन बहुत से आते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, क्लास अटेंड करते हैं। और हमको बेस भी है जहाँ स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर साथ में रहते हैं। उनको रहने की सुविधा है, प्रसाद की सुविधा है और वहाँ पर उनको प्लस भक्ति भी सिखाते हैं और अपना कॉलेज भी अटेंड करते हैं। और कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक के बच्चे तो इसमें 18 से 30 साल की उम्र तक बच्चे रहते हैं। उनको भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि उनको दोनों चीज़ मिल रहा है, मटेरियल एजुकेशन भी मिल रहा है, सुविधा दे रहे हैं और हम स्पिरिचुअल शिक्षा भी दे रहे हैं। जब दोनों के साथ जब चलते हैं तो हमारा करियर भी अच्छा हो गया, संस्कार भी मिल गया और हम जब विकास करने का एक बहुत सुंदर स्कोप है ना। तो इसलिए से लोग बहुत से हज़ारों भक्त तो इसको ज्वाइन किए हैं और उनका भविष्य अच्छा है। और महाराज जी मैंने देखा बाहर आपके अन्नदान की वैन्स खड़ी हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी बच्चा वगैरह तो भूखा नहीं रहेगा जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या प्रोजेक्ट? हाँ, ये जो फूड फॉर लाइफ का जो हमारा प्रोजेक्ट है इस्कॉन का, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें इसका मिशन यही है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये इस्कॉन जो सेंटर जो है, इस्कॉन के सेंटर के 10 किलोमीटर के एरिया तक कोई भूखा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग, हमारा पास वैन है फूड फॉर लाइफ का, तो हम प्रसाद कुकिंग करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। संडे के दिन जो है सारे जो सब लोग आते हैं मंदिर में, संडे प्रोग्राम दोपहर में राजभोग आरती होती है, कथा होती है, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद सबको हम देते हैं। तो इस तरह से इन जो इस्कॉन न्यू बॉम्बे है, खारघर है, यानी पनवेल से लेकर के वासी तक सब लोग इधर आते हैं। कल्याण का, डोईवाली का और अमरनाथ का, तो पूरी सब जगह से लोग यहाँ आते हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और हम लोग मकर संक्रांति के समय हज़ारों, हम लोग लाखों प्रसाद वितरण किए थे और इस बार भी करने वाले हैं मकर संक्रांति को फेस्टिवल के टाइम में। तो इस तरह से मेरा हम लोग प्रयास यही है कि जितना अधिक से अधिक लोग जो है, क्योंकि प्रसाद एक उसकी बहुत महिमा है। जब प्रसादे सर्व दुखा नाम, यानी प्रसाद ग्रहण करने से सारा दुख जो है, सारा बीमारी सब दूर होती है। प्रसाद की महिमा के बारे में बताया गया है कि अन्न शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध हो गया तो सत्वगुण में रहेगा और सत्वगुण में होने से उसके जो सूक्ष्म तंतु जो है बुद्धिमान, ज्ञान का, बुद्धि का, ऊपर खुल जाते हैं। तो उसकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ज्ञान है, वो सब खुलते हैं और वह व्यक्ति वो आगे बहुत उसका डेवलप होता है। तो प्रसाद जो है हम लोग इस्कॉन जो है, हमारा बड़ा किचन है, एलएम किचन, जहाँ पर हज़ारों लोगों का कुकिंग हो सकता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और वो जिस पर सब कुछ की व्यवस्था है, राइट ना। तो इस तरह से हमारे पास गाड़ियाँ हैं, भक्त हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि जितना भी तो मंदिर ओपन हो जाएगा तो विशाल पैमाने पर भी हम वितरण करेंगे इसका, राइट ना। तो आगे आने वाले समय में मेरा टारगेट यह है कि हर रोज लाखों प्लेट प्रसाद वितरण हो, स्कूल में, कॉलेज में, गाँव में, सब जगह हो। अभी हो भी रहा है और डेवलप करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन महाराज जी ये है कि जैसे इंग्लैंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे इस्कॉन के लंदन वाले मंदिर में जी, तो यहाँ पर भी मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर 15 तारीख को। तो मैं सभी इस्कॉन वालों को, मंदिर की लीडरशिप को यही कह रहा हूँ दुनिया में कि जो प्रभुपादा की ये मूवमेंट है इसको यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए।
तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपको मोदी के साथ 30 सेकंड्स में मिलते हैं तो आप उनको मेरा मैसेज पहुंचाइए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी को यूनाइटेड नेशन से में लेके जाएं। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, मोदी जी बहुत पहले ही बहुत बार आ चुके हैं घर-घर में। हाँ जी। इसके पहले 14 नवंबर को आए थे, ये नई घर-घर में आए थे। तो हम लोग मंदिर से भक्त लोग गए थे उनको वेलकम करने के लिए, और आपने वीडियो देखा भी होगा देखा है वीडियो। कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, और मोदी जी जैसे आए तो इतना प्रभावित हो गए कीर्तन से, वो भी कीर्तन में भाग ले लिए, हाँ जी। वो भी करताल बजा रहे हैं। मैंने देखा है, हाँ। करताल बजा रहे थे। हाँ जी। और इतना उनको अच्छा लगा था कि एक्चुअली जो कीर्तन का जो बोलते हैं स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, इसकी इतना पावर है, अब आप व्यक्तिगत अनुभव कर सकते हैं आप कि हाँ, जो कीर्तन के द्वारा जो आपको जो शक्ति, जो एनर्जी शक्ति जो है सब प्रकट होता है, और उसको भगवान ने चैतन्य महाप्रभु बता दिए हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति संकीर्तन में भाग लेगा उसकी परम विजय होगी, है ना। और गीता में भगवान स्पष्ट बताए हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा तत्र श्री विजय बुद्ध्रुवा नीतिमति ममा। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुधारी अर्जुन है, उसी की तरफ जो है ऐश्वर्य है, उसी के पास विजय है, उसी के पास जो है अलौकिक शक्ति भी है और नीति भी है। तो भगवान कृष्ण इस कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिए हैं। कलयुग का नाम कृष्ण अवतार, और नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। और जो भी इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है तो उसका जीवन जो है क्या होगा, वो भी संसार से मुक्त भगवान के धाम जा सकता है। तो बहुत ही मोदी जी आए थे और उन्होंने कीर्तन किया, उनको अच्छा लगा, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है मंदिर ओपनिंग में आइए। अभी आ रहे हैं, 15 जनवरी को आ रहे हैं, और वो हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा है। जैसे योगा को उन्होंने वर्ल्ड वाइड लेके गए हैं हाँ। यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, और भक्ति योगा की अभी बारी है यूनाइटेड नेशंस पे लेके जाएंगे यस, वर्ल्ड वाइड। अब सब तो इस्कॉन तो वर्ल्ड में फेमस हो गया है, सब लोग इसको पूरा अभी प्रेजेंट में 1100 सेंटर हमारे वर्ल्ड में। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ के सेंटर नहीं हो इस्कॉन का। आगे बढ़ते रहेगा कि चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि पृथ्वी से अंदर का सब तो प्रचार होगा नाम, पृथ्वी का हर एक गांव शहर में नाम का प्रचार होगा। और ये बता भविष्यवाणी हुआ है कि 10,000 साल तक ये मूवमेंट चलते रहेगा, 10,000 ईयर्स तक चलते रहेगा। तो ये चलेगा, ये सत्य है। और प्रभुपाद जी ने इनको स्थापना किया इस्कॉन का 1966 में किए थे, अमेरिका में किए थे। और आज भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से मूवमेंट और आगे बढ़ता रहा है और बढ़ते रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू।